नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। आरएसएस की केरल में समन्वय बैठक शुरू, गूंजेगा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा। नक्सल क्षेत्रों के युवाओं के सपनों को लगे पंख, गरीब छात्रों को मिलेगा ब्याज मुक्त एजुकेशन लोन। छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों के लिए की बड़ी पहल। 3 राज्यों में बुलडोजर एक्शन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील से आई एक्स को बंद करने की धमकी, मक्स को धमकी देने वाला कोई और नहीं, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अलेक्जेंडर डी मोरिस हैं। महाराष्ट्र के पालघर में पीएम मोदी का दौरा, रखी माधवन बंदरगाह परियोजना की 76,000 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बड़ा बयान, कहा कि अब कौन लोग किस रूप में बोलते हैं मैं ये नहीं जानता, लेकिन इस देश का संविधान वक्फ बोर्ड की भी इजाजत देता है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन। संजय राउत फिर विवादों के घेरे में, कौन है स्वप्ना पाटकर, जिन्होंने शिवसेना सांसद संजय राउत पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। उद्धव को लिखा पत्र। दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शादी में उपहार देना अपराध नहीं। कोलकाता रेप केस में घिरी ममता सरकार, गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने भी खिलाफत में बुलंद की आवाज। भजनलाल सरकार की कैबिनेट में बड़ा फैसला, कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन बढ़ी। राजस्थान में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना की बीजेपी को खुली चुनौती, बोले 2 शर्त नहीं मानी तो उपचुनाव में भुगतेगी पार्टी। जयपुर के जवाहर नगर में निर्माणाधीन 2 मंजिला बिल्डिंग गिरी, मलबे में कई दुकान और वाहन दबे। अब 25 दिसंबर से नहीं होंगी सर्दी की छुट्टियां, शिक्षा मंत्री दिलावर ने जारी किया फरमान। उन्होंने कहा, अब हमने ये कर दिया है कि सर्दी पड़ेगी तभी छुट्टी हो। आगे कहा कि पहले क्या था कि सर्दी पड़े या ना पड़े छुट्टी देनी थी, इसकी वजह से काफी नुकसान होता था। आम आदमी पार्टी के बागी पार्षद के सपने में आए केजरीवाल की घर वापसी, कहा कल रात हमारे मुख्यमंत्री मेरे सपने में आए और मुझे डांटते हुए कहा, रामचंद्र उठो और मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संदीप और अपने सभी नेताओं से मिलो, जाओ और अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिलो और काम करो। मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में बवाना विधानसभा से पूर्व विधायक और वर्तमान में पार्षद रामचंद्र ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के शब्दों के कारण कभी भी आम आदमी पार्टी से अलग नहीं होऊंगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ था कि अब सीतापुर में जंगली जानवरों के आतंक का मामला सामने आया है। बाढ़ और कटान के बाद अब जंगली जानवर की आमद से दहशत बनी हुई है। वहीं जंगली जानवर के हमले में गांव के आधा दर्जन लोग हुए घायल, एक बुजुर्ग महिला की मौत। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर शिकंजा, हो सकती है बुलडोजर की कार्रवाई। यूपी में दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए बड़ा कदम, अब दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के लिए वित्तीय अनुदान की राशि 10,000 रुपए की जगह अब 15,000 रुपए दी जाएगी। केरल के कई हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव, यातायात जाम, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने एलओसी पर 3 आतंकियों को मार गिराया। बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में प्रशांत किशोर का सरकार बनने से पहले बड़ा ऐलान, प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ेंगे 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। यूक्रेन में क्रैश हुआ $30 मिलियन का अमेरिकी F-16 फाइटर जेट, हादसे में पायलट की मौत। हमास ने किया इजराइल के खिलाफ आत्मघाती हमले का ऐलान, नेतन्याहू की बढ़ेंगी मुश्किलें। एलएसी से पीछे हटेगा चीन, सीमा विवाद पर बीजिंग में हुई बैठक।
मूडीज रेटिंग्स ने साल 2024-25 के लिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7.2% किया है। अब खुलेगा इंसानों के स्पेस में जाने का रास्ता, तैयार हो गई व्योम मित्र की खोपड़ी, इसरो स्पेस में भेजेगा जल्द एक रोबोट। मौसम विभाग की चेतावनी, 30 अगस्त को अरब सागर में विकराल रूप लेगा डीप डिप्रेशन, भयंकर लहरों की आशंका। तारक मेहता फेम शैलेश लोढ़ा के पिता का निधन, जोधपुर में हुआ अंतिम संस्कार। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी संकट में अब पंजाब के बाद तेलंगाना से उठी बैन करने की मांग, एक्ट्रेस को बड़ा झटका। अक्षय कुमार के बाद आर माधवन ने ठुकराया पान मसाला ऐड, मिल रही थी मोटी रकम। ऑडियंस के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए वो ऐसी किसी भी चीज के साथ नहीं जुड़ना चाहते जिससे उनकी ऑडियंस को नुकसान पहुंचे। परिणीति की आवाज पर फिदा हुए राघव चड्ढा शेयर किया वीडियो, बोले मेरी पत्नी एक बच्चे की तरह दिख रही है। कोई खोया हुआ बरसों के बाद आ गया, एक तरह के आवारा थे, एक तरह की आवारगी, दीवाने तो पहले भी थे अब और तरह की दीवानगी, सजदे बिछावा में गली गली। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें, देश और विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।